नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम 10 वर्ष में देश में क्या परिवर्तन हुए हैं, ब्राइटर यानी कि अधिक जगमग करता हुआ, अधिक जो है वो उन्नत भारत कैसे हो गया। तो इसका एक मुख्य कारण तो बिजली का उत्पादन और उसका इस्तेमाल है, कंजम्पशन है। अब ये देखिए, एक नक्शा लगा हुआ है, उसके अंदर जो वीतरागी हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और परिवारवादी हैं उनको जाति के नाम से वोट दे दो तो आपका कल्याण हो जाएगा, हम रिजर्वेशन इतना बढ़ा देंगे उतना बढ़ा देंगे, वो सब चल रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि ये सैटेलाइट इमेज है, उसमें बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि ये डॉक्टर्ड है, लेकिन ये तो स्थापित दूसरे सारे कारणों से भी होता है कि अब अंतरिक्ष से भारत 2014 से पहले बिजली का फुटप्रिंट कहाँ था, यानी कि बिजली कहाँ से जल रही थी, कहाँ इस्तेमाल हो रही थी, उसका कंसंट्रेटेड अधिक कंजम्पशन कहाँ था। तो सारे बड़े बड़े शहरों के आसपास था। देखिए, दिल्ली के आसपास है, बम्बई के आसपास है और अहमदाबाद के आसपास है, कलकत्ता के आसपास है। यानी कि दो जो पुराने शहर थे, चार बड़े शहर, दिल्ली बम्बई, अंग्रेज़ों के टाइम के ना, अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर, तो अंग्रेज़ों के टाइम के शहर दिल्ली कलकत्ता, कलकत्ता तो राजधानी था, दिल्ली कलकत्ता मद्रास और बम्बई, तो इनके पास ही था। लेकिन और दूसरे शहर भी तो इसमें जुड़ गए, जैसे अहमदाबाद, पूना, बेंगलोर, ये सब जुड़ गए। तो इसमें तो जो भी कुछ होना था वो हुआ, वो परिवर्तन के कारण हुआ। जो 1991 के अंदर जो वर्ल्ड बैंक के डंडा दिखाने पे हमें परिवर्तन किए जाते थे, ये झूठ बोला जाता है कि किसी ने कोई इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। नीति में भारत की जो तंत्र था उस समय का, उसने डंडे के कारण $6 बिलियन का लोन लेने के कारण किया था। ये बात स्थापित होनी चाहिए कि कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री बन गए थे, उनको कोई नई ज्ञान चक्षु उनके खिले, यानी कि वो 1991 में कैसे खिले। तो ये तो एक पूरी इसकी शुरुआत की बात है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बिजली के कंजम्पशन पे, यानी कि विद्युत उत्पादन के कारण क्या क्या हुआ, फिर उसके साथ में जो जुड़े हुए हैं कि जैसे जैसे बिजली का उत्पादन आज बढ़ गया। अब आप उत्तर प्रदेश की ओर देखिए कि उसकी इकोनॉमी में किस तरह से परिवर्तन आया है, उसको अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में देखिए कितना है भाई, 2000। ये आंकड़े तो स्थापित आंकड़े हैं ना, ये झूठ बोलने वाले जो रवीश कुमार टाइप के रवीशिया आदमी हैं, ये तो बोल देंगे ये तो डॉक्टर्ड है। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2014 में कितनी थी और आज कितनी है, उसमें परिवर्तन तो बड़ा भारी आया है। आप ये देखिए ना कि 214 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 245 गीगावाट थी और आज वो हो गई है 470 गीगावाट। तो ये परिवर्तन होता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसी तरह से पर कैपिटा कंजम्पशन इसमें 40, भारत की आबादी देखिए 40% का, पहले 1000 यूनिट से नीचे था, अभी 1400 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये सारे परिवर्तन आए हैं, तो उसके कारण फिर मिले जुले परिवर्तन आए हैं। हम दूसरे नक्शे को देखेंगे जिसमें बिजली की जो जगमग हो रही है वो भारत में पहले से ज़्यादा फैल गई है। तो ये फैलने के कारण ही तो उद्योग बढ़े हैं, फैलने के कारण ही इकोनॉमी बढ़ी है। ये लोग कह सकते हैं कि तो झूठा है, तो इकोनॉमी भी तो बढ़ गई ना भैया, है ना। 2010-11 में तो 11वें नंबर पे थी भारत की अर्थव्यवस्था, अब चौथे पे पहुंच रही है। 3.4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। और एक समय ऐसा था कि रघुराम राजन जैसे खिलाड़ी, इकोनॉमिस्ट और बैंकर, जिनको बोला जाता था कि वो सुपरस्टार जो है ना वो बैंकर है, वो कह रहे थे कि ये $5 ट्रिलियन का तो ऐसा खोखला सपना है जैसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वो सोच कर रहे थे, वो उनकी सोच ही ऐसे थी
क्योंकि जिस तरह से मंथर गति से 1947 के बाद में भारत की इकोनॉमी, क्योंकि देखिए समाजवादी व्यवस्था है, ये सभी कुछ जो परिवर्तन आया है वो 1991 के बाद आया है। फिर उसकी नींव अगले साल तो नहीं आएगा ना, नींव रखते रखते उसके अंदर 2000 आ गया और फिर और बढ़ा, और उसको एक बड़ी गति 2014 के बाद दी है, यानी कि 11 से उछल करके 14 में आ गई। जैसे पहला बोला जाता था कि ये चमत्कार तो 1947 में होगा। अब एक खान साहब मास्टर साहब जो हैं वो बोलते हैं कि 47 तक तो आज का आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, यानी कि जो आदमी आज 25 साल या 20 साल का है वो 1947 में जिंदा ही नहीं रहेगा। अब इन महामूर्खों को, जो कि बड़े भारी गुरु बैठे हुए हैं, इनको कुछ पूछा नहीं जाएगा कि भाई भारत में अभी एवरेज एज जो है वो औसत आयु जो है वो 70 साल के आसपास है, तो तुम किस आधार पे कह रहे हो? और ये गुरु घंटाल है, किस आधार पे कह रहे हो कि 2025 का व्यक्ति 2047 में जिंदा ही नहीं रहेगा? तो ये बहुत बड़ा सारा एक षड्यंत्र चल रहा है। जो वास्तविक स्थिति है, जो सामने दिख रही है, जो सैटेलाइट से दिख रही है, जो इकोनॉमी से दिख रही है, जो डिजिटल पेमेंट से दिख रही है। अब ये देखिए कि जो है वो 2014 में उसमें क्या था, उसके अंदर आप ये समझिए कि 20% क्षेत्र में ही बिजली की पहुंच थी, आज 100% में पहुंच हो गई है। ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 100% घरों में बिजली पहुंच गई है। तो अगर ये कहा जाएगा या ना भी कहा जाए कि 100% हो गया, तो रवीश कुमार जैसे जो है ना एक भोंपू लेकर के किसी ऐसे गांव में, ऐसी झोपड़ी में, ऐसे मकान में पहुंच जाएंगे कि जहां बिजली है, और उससे वो सिद्ध कर देंगे कि ये झूठ है। तो ये जो प्रपंच है, जो कि एक पर्टिकुलर एक गोदी मीडिया, जो कि प्राचीन गोदी मीडिया चलाता है, जो कि ब्राइट और बेटर इंडिया यानी जगमग करता हुआ उन्नत भारत जो है वो 10 साल में जो संभव हुआ है, उसको कुछ और बड़े बड़े जुमले डाल करके कि अब असहिष्णु हो गया। यानी असहिष्णु कैसे हो गया है? राम मंदिर बन गया तो असहिष्णु हो गया, सारा झमेला वहीं का है। क्योंकि एक वोट बैंक जो है ना उसके पीछे सब दौड़ रहे हैं, और उसी के कारण जो है वो जो बहुसंख्यक समाज है उसको गालियां पड़ती हैं। क्योंकि अगर उनकी बात मानी जाएगी तो ये तो कोई जो कहते हैं अधिनायकवाद आ गया या बहुसंख्यकवाद आ गया। लेकिन फैक्ट तो यहाँ है, इस बिजली के सैटेलाइट चित्र में है, भारत की इकोनॉमी में है, और डिजिटल पेमेंट के अंदर, डिजिटल पेमेंट में आप ये देखिए ना कि आज जो है वो 10 साल में कितना भारी परिवर्तन आ गया है। पहले के पहले बिजली का फोकस सिर्फ बड़े सेंटर के पास था, अब उससे बेटर बढ़ गया है। तो रातों रात पूरा देश तो जगमग नहीं हो जाएगा ना। कश्मीर में तब भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है तो उसको देखना पड़ेगा। उसके अंधेरे के कई कारण हैं, 370 तो है ही, और दूसरे भी झमेले हैं, तो उस पर तो कोई बाद में अलग से बात करेंगे। तो आप ये देखिए कि पर MB की कॉस्ट जो है वो 300 रुपये हुआ करती थी और आज 10 रुपये है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन जो आया है, उसके कारण जन धन योजना हुई, उसके अंदर इतने सारे करोड़ों अकाउंट खुल गए। और डिजिटल स्टार्टअप जो है वो 14 में 350 थे, आज 1,60,000 है। ये बात जरूर है कि भारत की जो नियति रही है कि कोई भी नई योजना आती है उसमें फर्जी लोग घुस जाते हैं। तो अब वो फर्जी लोगों का तो घुसना देश की संस्कृति पे और देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किन लोगों को चुनते हैं। तो ये अगर उसमें आधे फर्जी हैं तो उसका तो एक सामाजिक दोष है, सबको भुगतना पड़ेगा। रातों रात जो मोदी जी कहीं डंडा लगा के ठीक तो कर नहीं देंगे, और जबकि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार का केस ही नहीं आया, लेकिन ये कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं। अरे भाई कोई केस तो करो, भाई रवीश कुमार ही कर दें, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े साधन हैं, करोड़ों लोग उनको देखते हैं, और वो गोदी मीडिया दूसरों को बोलते हैं खुद प्राचीनतम गोदी मीडिया के आचार। तो हमने बात की ब्राइटर और जगमग करता हुआ बेहतर उन्नत भारत, ब्राइटर एंड better India in 10 years in terms of the electricity consumption, in terms of economic growth, in terms of better spread,
यानी कि बिजली की अब खपत जो है वो बड़े शहरों से फैल करके और शहरों की तरफ और गांवों की तरफ जा रही है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और अब जो है इकोनॉमी, उसमें एक सबसे बड़ी बात है जिस पर अलग से बात करेंगे कि देश में जॉब ही नहीं है। एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा वामपंथियों ने बड़ा जॉब लॉस ग्रोथ है, डेटा है नहीं। आप अपने हिसाब से कोई भी गप मार दो, बड़े बड़े जो है ना वो जुमले आप डाल दो और लोग उसको मान के चलते चले जाएंगे। कोई ऐसा है जॉबलेस ग्रोथ ट्रैप की कोई भी चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा ही अफंडा है, बहुत ही बड़ा वितंडा है। क्योंकि अगर ग्रोथ हो रही है तो जॉब तो मिले। अगर बिजली का कंजम्पशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? सिर्फ सड़कों पे बिजली थोड़ी जल रही है, फैक्ट्रियों में भी जल रही है, छोटे कारखानों में भी जल रही है, छोटी दुकानों में भी जल रही है, घरों में जो है पहले एक भी एसी नहीं होता था, वो कहते हैं वो प्रदूषण की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। ये एसी लग रहे हैं या कि कूलर लग रहे हैं या कि पंखे लग रहे हैं या सिर्फ एक बिजली का बल्ब लग रहा है, जिसके कारण किसी गांव के कोने में एक छोटा सा बच्चा, एक गरीब का बच्चा बैठ के पढ़ पा रहा है ना, या कि वहाँ पर टेलीविज़न पहुँच गया, उससे इंटरनेट से भी वो कुछ देख पा रहा है। अब इंटरनेट में तो कई तरह के झमेले देखिए, अच्छी बुरी सब आती है, लेकिन अब उसका वही है चाकू का जो है वो उदाहरण कि उससे एक डॉक्टर अपनी स्किल के हिसाब से ऑपरेशन करता है, एक चोर बदमाश किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो समाज की कुरीतियाँ हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जो भी कुछ टूल्स बन रहे हैं, जो कि उत्पादन सामने आ रहे हैं, उनका दोष नहीं है, ये तो मानव की प्रवृत्ति का दोष है। और भारत में घोटालों का इतना लंबा इतिहास है कि कोई भी नई योजना में घोटाला नहीं होगा। ये बात ठीक है कि बड़े लेवल पर घोटाले नहीं हो रहे, होते हैं तो चले जाइए। यहाँ तो बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं उनके घर से कैश, जलता हुआ कैश पकड़ा जा रहा है और उनको बचाने के प्रयास में देश के सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रभावशाली वकील कूद पड़े। तो संस्कृति तो हमारी यह है, लेकिन फिर भी जगमग करता हुआ उन्नत भारत 10 साल में सामने दिख रहा है। यहाँ से आगे चलेगा। रवीश या मिजाज के लोग या उनके साथी कुछ भी झूठ बोलते रहे, खान सर और बोझा सर कुछ भी झूठ बोलते रहे, वास्तविकता को मिटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जगमग करते हुए उन्नत भारत के लिए जो पिछले 10 साल में संभव हुआ है तो उस पर थी, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।